मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जो लड्डू गोपाल की जन्मस्थली है और जहां से उन्होंने राक्षस कंस का वध कर बाल रूप में ही अपने हुनर का परिचय संपूर्ण विश्व को दे दिया था। आज इसी मथुरा नगरी में कृष्ण कन्हैया के तरह ही एक ऐसे लड्डू गोपाल हैं जिन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में पूरी दुनिया को अपने हुनर का वो रूप दिखा दिया जिसे देखने के बाद आपके जहन से भी एक ही बात निकलेगी, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल हम जिस लड्डू गोपाल की बात कर रहे हैं उसे भारत समेत पूरा विश्व गूगल गुरु के नाम से जानता है। जी हां, गूगल गुरु। मथुरा के रहने वाले गूगल गुरु के नाम से मशहूर इस बालक का नाम है गुरु उपाध्याय, जिन्होंने महज 7 साल की उम्र में दूसरी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दरअसल गुरु 7 साल की उम्र में 14 विषय पढ़ाते हैं। जी हां, 7 साल की उम्र में 14 विषय पढ़ते नहीं पढ़ाते हैं, वो भी इंजीनियरिंग और यूपीएससी के अभ्यर्थियों को। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन यही सच है। यूपीएससी जो देश का सबसे मुश्किल परीक्षा होता है और उस परीक्षा के अभ्यर्थियों को पढ़ाना वाकई हैरान करने वाली बात है। और यही कारण है कि गुरु के पिता अपने बेटे पर गर्व करते फूले नहीं समा रहे। देखिए, इससे बड़ी उपलब्धि तो किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकती कि उनके बच्चे के नाम से उनके पिता को जाना जाए, उनकी माता को जाना जाए। इससे बड़ी उपलब्धि तो शायद किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकती। और गर्व होता है, खुशी होती है कि छोटे से बालक के नाम से मुझे या मेरे परिवार को आज जाना जाता है। गुरु के पिता ने गुरु की खूब तारीफ की, साथ ही ये बात भी बताई कि गुरु ने पहली बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम तभी दर्ज कराया था जब वो महज 24 महीने के थे। कि इसने चौंका दिया पूरे परिवार को, पूरे देश को, जब 24 महीने की आयु में इन्होंने पहली बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। और 2 साल का यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर, 1.5 साल का करंट अफेयर्स इन्होंने याद करके जब उनमें से प्रश्न उत्तर इन्होंने बताए तो वाकई अविश्वसनीय था हमारे लिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में दोबारा नाम शामिल होने पर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नित्य गोपाल दास महाराज ने गुरु को पुरस्कार प्रदान किया और आशीर्वाद भी दिया। छोटी सी उम्र में कई पुरस्कार जीतने वाले गुरु के पिता ने गुरु से गूगल तक बनने की कहानी बताई। साथ ही ये भी कहा कि गुरु न सिर्फ यूपीएससी के छात्रों को परीक्षा की तैयारी कराते हैं, बल्कि स्कूल और कॉलेज में जाकर लेक्चर भी देते हैं। साथ ही अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। गूगल ऐसे ही गुरु भी अपने आप को अपडेट करते हैं। गुरु को कोई टॉपिक अगर कोई मिलता है, आज अगर गुरु से कोई पूछा गया टॉपिक हो और अगर वो गुरु को नहीं आता तो गुरु बिल्कुल गूगल की तरह अपने आप को अपडेट करते हैं। उसके बारे में हिस्ट्री से लेके उनकी आगे तक की हमारी इकोनॉमी पे उसका क्या असर पड़ता है, यहाँ तक उसकी स्टडी करते हैं और विदिन 24 आवर्स उसको अपडेट कर लेते हैं अपने अंदर। और फिर उस चीज़ को वो डिलीवर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरु उपाध्याय के माध्यम से, जहाँ वो अभ्यर्थियों को ये इस तरह से पढ़ाते हैं। कितने व्यू मिलते हैं, कितने सब्सक्राइब हैं इस समय गुरु के? सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ पे तो खैर हमारा ध्यान नहीं रहता, लेकिन फिलहाल क्योंकि नया चैनल है तो शायद 13,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं जी। और व्यूज़ तो मुझे नहीं मालूम। गुरु के माता पिता भी यूपीएससी की तैयारी करते थे, इसलिए पिता का ये मानना है कि गुरु के जीवन पर उसके माता पिता का भी प्रभाव पड़ा है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ही सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहे, हमने तैयारी करी है सिविल सर्विस की। तो हम लोग जो भी टॉपिक आपस में पढ़ते थे उसे ये सुनते थे गुरु, और सुन करके उन्हें जानने की इनके अंदर जिज्ञासा जगती थी कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जैसे हम उस चीज़ को समझते थे, एक दूसरे को समझाते थे, हम गुरु को भी वही चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से समझाते थे। यानी हम लोग फिर घर में 2 एस्पिरेंट नहीं रहे, फिर हम 3 हो गए। हमें लगता था कि हम 3 जने बैठ करके पढ़ रहे हैं। आपने गुरु के पिता की बातें सुनी, अब आप गुरु उपाध्याय को सुनिए, जिनका कहना है कि वो देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल की तरह वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आप एपीजे अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। हाँ। साइंटिस्ट बनेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे आगे चल करके? आप अपनी प्रतिभा के मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के लिए आगे के लिए सोच रहे हैं, साइंटिस्ट बनेंगे या रॉकेट वगैरह जैसे उन्होंने बनाया था, ऐसे कुछ बनाएंगे? हाँ, मैं
ऐसा ही मतलब डेवलपमेंट करना है कैसे भी देश का। कैसे भी करके देश की सेवा करनी है आपको। आपने गुरु के बारे में हर एक बात सुनी और जानी। आपको भी यकीन हो गया होगा कि वाकई मथुरा की मिट्टी में लड्डू गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया के नाम का असर है, जो आज भी यहाँ गुरु जैसे तेजस्वी और यशस्वी बालक महज 7 साल की उम्र में पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।